Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 12, and it is only for class 9 students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will learn and understand chapter number 2, Physical Features of India, the Himalayan Mountains in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को ले रहे हैं और जिसमें हम हिमालयन माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. देखिए, इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स हैं उसमें भी बहुत डाइवर्सिटी है. आप कौन कौन सी देखिए, यहाँ पर जो नॉर्थ में द हिमालयन माउंटेन्स हैं, फिर उससे थोड़ा सा नीचे साउथ की तरफ आएंगे, हिमालय के साउथ में द नॉर्दर्न प्लेन्स हैं यानी उत्तरी मैदान है, फिर द पेनिसुलर प्लेट्यू है, इंडियन डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन्स हैं और आइलैंड्स हैं. और ये सारे के सारे फीचर्स आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं और शायद किसी और कंट्री में ऐसा नहीं होता. तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि इंडिया वैसे ही एक बहुत ही डाइवर्सिटी वाली कंट्री है. तो आज हम हिमालयन माउंटेन्स को ले रहे हैं. सो लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड द हिमालयन माउंटेन्स. लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, इट इज अ यंग फोल्ड माउंटेन. देखिए, यहाँ पर दो बातें बताई गई. एक तो ये नॉर्दर्न बॉर्डर पर यानी उत्तरी सीमा पर ये बना हुआ है भारत की, और एक ये यंग फोल्ड माउंटेन है. यंग फोल्ड माउंटेन का मतलब यानी ये बहुत पुराने समय में नहीं था. कैसे बना? इट इज फॉर्म्ड बाय द राइजिंग ऑफ टेथिस सी बेड व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स कन्वर्ज्ड. देखिए, आपको तो पता है कि ज़मीन के नीचे बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, जो कि हमेशा मूवमेंट करती रहती हैं. मान लीजिए ये दो प्लेट्स हैं और ये दोनों नज़दीक आ रही हैं. ये इधर आ रही है और ये इधर आ रही है. तो जो इसके बीच में एक टेथिस सी बेड था वो धीरे 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 ऊपर की ओर उठता चला गया और ये यहाँ पर एक फोल्ड बन गया. तो इसलिए हम इसको यंग फोल्डेड माउंटेन कहते हैं. इट फॉर्म्स एन आर्क विच कवर्स इंडस रिवर इन द वेस्ट टू ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट. यानी ये नॉर्थ वेस्ट में इंडस रिवर से और नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर तक एक आर्क के रूप में ये फैला हुआ है और एक आर्क बनाता है और यहाँ से यहाँ तक वो फैला हुआ है. इट इज़ 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड विड्थ एक्सटेंड्स टिल 400 किलोमीटर. यानी इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 2400 किलोमीटर्स. और उसकी जो विड्थ है जो वो क्या है? 400 किलोमीटर, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा जो है हिमालयन माउंटेन है. नाउ विल मूव ऑन डिविजन्स ऑफ हिमालयन माउंटेन्स. डिवीजन ऑफ हिमालयन माउंटेन. देखिए, हम हिमालय को कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. जैसे कि जब हम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जा रहे हैं यानी कि जम्मू कश्मीर, फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू असम, तो जो पार्ट्स पढ़ते जाते हैं, जो रिवर्स के बीच में हिमालय का जो पार्ट पड़ता है, हमने उसको उसी का ही नाम दे दिया. जैसे जस्ट लाइक पंजाब हिमालय. पार्ट लाइज बिटवीन इंडस एंड सतलुज रिवर, यानी इंडस और सतलुज रिवर के बीच में जो हिमालय का पार्ट पड़ता है हम उसको पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं. वी नोन एज पंजाब हिमालय. देन कुमाऊं हिमालय, जो कि उत्तरांचल वाला पार्ट है बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर. सतलुज और काली रिवर के बीच में जो पार्ट हिमालय का है वी नोन एज कुमाऊं हिमालय. देन नेपाल हिमालय, बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर. काली और तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालयन पार्ट है वी नोन एज नेपाल हिमालय. एंड देन असम हिमालय, बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर. तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में जो हिमालयन पार्ट है वी नोन एज असम हिमालय. तो इस तरह से इसका सीरियल है. ऐसे ही जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं, मान लीजिए ये हिमालय पर्वत है, तो हम नॉर्थ से ये रेंजेस हैं, 3 रेंजेस हैं. फर्स्ट वन इज हिमाद्री. हिमाद्री, मैंने थोड़ा सा राइटिंग गंदी लिखी लेकिन सिर्फ आपको थोड़ा बहुत समझाने के लिए कि जो बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट है उसको वी नोन एज हिमाद्री. नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय ऑल्सो नोन एज ग्रेटर हिमालय. और हम इसको ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? रेंज इज कॉन्टिन्यूअस
whose average height is 6000 meters। यानी जो इसकी रेंजेस है ना, इस पार्ट में जो भी रेंजेस हैं वो सारी की सारी कैसी हैं, वो कंटिन्यूस हैं और उनकी एवरेज हाइट ही 6000 मीटर्स है। फिर उसके बाद जो वो क्या है, कंटेन्स हाईएस्ट पीक्स लाइक माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा एक्सेट्रा। और इसी पार्ट में जो नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है हिमालय की, जिसकी जो हाइट है वो है 8848 मीटर्स, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट है। और इंडिया की जो हाईएस्ट है उसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा। Perennially snowbound from which number of glacier descends forms river। देखिए इसका मतलब ये है कि इसको हिमाद्री का नाम हम क्यों दिया हमने, क्योंकि ये राउंड द ईयर ये स्नो से कवर्ड रहती हैं और इसमें यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जिससे कि रिवर्स फॉर्म होती हैं, रिवर्स बनती हैं। फिर उसके बाद हम सेकेंड पार्ट में आते हैं, इसको हम कहते हैं हिमाचल। क्या कहते हैं? हिमाचल। मैंने जरा सा वैसे ही फिगर आपको बना के दिखाई है। एवरेज हाइट इज 3700 मीटर टू 4500 मीटर्स, थोड़ी कम है लेकिन बिल्कुल कम नहीं है। एन एवरेज विड्थ ऑफ 50 किलोमीटर, और इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पर 50 किलोमीटर हो जाती है। ऑल्सो नोन एज लेसर हिमालय, इसको हम लेसर हिमालय कहते हैं या हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। प्रोमिनेंट रेंजेस आर पीर पंजाल, धौलाधर, ये यहाँ की प्रोमिनेंट रेंजेस हैं। एंड वेल नोन फॉर हिल स्टेशंस, और यहाँ पर इसके वेल नोन हिल स्टेशंस हैं जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। देन थर्ड पार्ट इज शिवालिक। इट इज द आउटर मोस्ट रेंज, इसको हम आउटर मोस्ट रेंज कहते हैं। एवरेज हाइट इज 900 to 1100 मीटर, वाइल एवरेज विड्थ इज 10 to 50 किलोमीटर। तो इसकी जो विड्थ है वो 10 to 50 किलोमीटर और हाइट 900 to 1100 मीटर है। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन हिमाचल एंड द शिवालिक आर नोन एज दून्स। फॉर एग्जाम्पल देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून। देखिए हिमाचल और शिवालिक के बीच में बहुत सारी वैलीज हैं। क्या है? वैलीज। और वो उनको हम दून्स के नाम से जानते हैं, जिसमें देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है, जो कि बहुत फेमस है और बहुत ही ब्यूटीफुल वैलीज हैं। So these are the topics of this worksheet. Now we'll move on question answer section. First question is, which type of mountains are Himalaya? Which type of mountains are Himalayas? How are they formed? यानी कि वो जो हिमालय है वो किस तरीके के माउंटेन है और ये कैसे बने। द हिमालयन माउंटेन्स लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, इट इज यंग फोल्ड माउंटेन। मैंने बताया था ना, ये एक तो नॉर्दर्न बॉर्डर पे है इंडिया के और यंग फोल्ड माउंटेन है। किस टाइप के? यंग फोल्ड माउंटेन। और कैसे फॉर्म हुआ? इट इज फॉर्म बाय द राइजिंग ऑफ टेथिस सी बेड when the two tectonic plates converge। जैसे ही टू टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में पास आई तो टेथिस सी बेड के राइज होने से इट इज फॉर्म। Second question is, in which part of Himalaya is Dehradun located? Why is it famous? देहरादून जो है वो हिमालय के किस पार्ट में लोकेटेड है और किस लिए फेमस है? देहरादून इज लोकेटेड इन द शिवालिक पार्ट ऑफ हिमालयस, यानी वो हिमालय के शिवालिक पार्ट में है। एंड विच इज द सदर्न मोस्ट रेंजेस ऑफ हिमालयस। इट इज अ फेमस वैली फॉर टूरिज्म एंड इट अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट। ये फेमस है टूरिज्म के लिए और टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करती है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, अरेंज द डिविजन्स ऑफ हिमालय। आपको हिमालय की इन डिवीजन को अरेंज करना है। असम हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, इन ऑर्डर इफ वी मूव फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। अगर हम कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं तो इन डिविजन्स को, हिमालय के इन डिविजन्स को आपको सही ऑर्डर में क्या करना है? अरेंज करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था, सबसे पहले कौन सा पार्ट आता है? पंजाब हिमालय, देन कुमाऊं हिमालय, देन नेपाल हिमालय एंड सबसे लास्ट में अरुणाचल के पास असम हिमालय। फोर्थ क्वेश्चन, विच डिवीजन ऑफ हिमालय कंटेन्स हाईएस्ट पीक्स, यानी किस डिवीजन में हिमालय के हाईएस्ट पीक्स हैं? द हाईएस्ट माउंटेन पीक्स आर फाउंड इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयाज नोन एज द ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री। यानी ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री वाला जो पार्ट है जो कि नॉर्दर्न मोस्ट है, उसमें हाईएस्ट माउंटेन पीक्स आर फाउंड। Now fifth question. Now last question, how is Himalayas advantageous for Delhi? तो आपको बताना है कि दिल्ली के लिए हिमालय का क्या एडवांटेज है। देखिए, द हिमालय एक्ट एज अ शील्ड फॉर दिल्ली एंड इट्स सराउंडिंग प्लेन्स
हिमालय जो है वो दिल्ली और उसके आसपास के जो प्लेन्स हैं ना उनके लिए शील्ड का काम करता है, एक कवर का काम करता है। द हिमालय स्टैंड एज एन ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ कोल्ड विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ साइबेरिया टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयज। यानी हिमालय के अगर नॉर्थ में अगर हम आगे और चले जाएं तो वहाँ पे साइबेरिया एक कंट्री है जहाँ के प्लेन्स से बहुत ठंडी हवाएं आती हैं, और ये हिमालय दिल्ली के बीच में, मतलब दिल्ली इंडिया और उसके बीच में एक ऑब्स्टेकल का काम करता है। इट स्टॉप्स these winds and protects the northern plains of Delhi and its surroundings। और ये क्या करता है कि नॉर्दर्न प्लेन ऑफ दिल्ली जो एक नॉर्दर्न प्लेन का हिस्सा है और उसके आसपास के जो प्लेन्स हैं उनको वो इन ठंडी हवाओं से बचाता है। तो ये इसके लिए, हमारी दिल्ली के लिए बहुत फ़ायदा है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और इस वीडियो को बहुत लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और जल्दी से 50K तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, कीप योर हैंड्स क्लीन, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है, ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और उसके बाद अरे भाई स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।